जय हिंद साथियों, मैं उदयवीर सिंह मावी, लेक्चरर इन केमिस्ट्री, गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा, आपका स्वागत करता हूं यूवी केमिस्ट्री पर। और डियर फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए क्लास 12th यूनिट नंबर 1 सॉलिड स्टेट का पार्ट 3 लेकर आया हूं। पार्ट 3 में हम पढ़ेंगे कैलकुलेशंस रिलेटेड टू यूनिट सेल, दो टॉपिक्स हम पढ़ने वाले हैं, और क्रिस्टल डेंसिटी। डियर फ्रेंड्स, पहले दो पार्ट्स में मैंने आपको बताया था क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स, अमोर्फस क्रिस्टलाइन एंड 4 टाइप ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड, मॉलिक्यूलर, आयनिक, कोवेलेंट एंड मेटालिक। सेकेंड पार्ट में मैंने आपको बताया था क्रिस्टल लैटिसेस, 7 टाइप ऑफ क्रिस्टल लैटिसेस, और उसमें मैंने आपको 14 ब्रेविस लैटिस बताए थे, CTOH, RMT। ये मैंने आपको 7 टाइप ऑफ क्रिस्टल लैटिसेस बताए थे, इनके क्रिस्टल पैरामीटर्स और 4 टाइप की यूनिट सेल बताई थी। डियर फ्रेंड्स, आज हम शुरू करेंगे यूनिट सेल के साथ ही। यूनिट सेल वो बेसिक स्ट्रक्चर होती है जो किसी भी सॉलिड का कंस्ट्रक्शन करती है 3D स्पेस में। जो क्रिस्टल लैटिस होता है, जो 3 डायमेंशनल स्पेस में क्रिस्टल लैटिस रहता है एक्स वाई जेड एक्सिस के अंदर, उसकी ये एज लेंथ होती है ABC, और ये इंटरफेसियल एंगल्स होते हैं। पार्टिकल्स के अरेंजमेंट के बेस पर जो यूनिट सेल होती हैं, ये टोटल हमारी होती हैं 4 तरह की, जिसमें से आज हम पढ़ने वाले हैं सिर्फ क्यूबिक क्रिस्टल लैटिस की यूनिट सेल्स को। तो डियर फ्रेंड, क्यूबिक जो क्रिस्टल लैटिस होता है 3 डिफरेंट टाइप की यूनिट सेल से मिलकर बनता है, और जो 3 डिफरेंट टाइप की यूनिट सेल्स होती हैं उनमें सबसे पहली यूनिट सेल होती है प्रिमिटिव या सिंपल यूनिट सेल, सेकंड होती है बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, थर्ड होती है फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। किसी भी क्यूबिक क्रिस्टल के किसी भी पार्ट पर अगर कोई पार्टिकल रखा है तो उसका कितना कंट्रीब्यूशन है, हम यहीं से शुरू करेंगे आज की स्टडी को। तीनों यूनिट सेल की पहले आप डायग्राम देखेंगे, और डायग्राम से समझने के बाद हम कैलकुलेट करेंगे आज नंबर ऑफ पार्टिकल Z, रेडियस ऑफ पार्टिकल R, पैकिंग फ्रैक्शन, पैकिंग एफिशिएंसी। ये 4 रहेंगे मेन हमारे कैलकुलेशंस रिलेटेड टू यूनिट सेल में। प्रिमिटिव में एटम्स प्लेस्ड एट कॉर्नर्स ओनली। इन बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल, एटम प्लेस्ड एट कॉर्नर्स एज वेल 1 एट बॉडी सेंटर्ड। कॉर्नर का जो कंट्रीब्यूशन होता है वो 1/8 का होता है। बॉडी सेंटर पर जो रखा होता है उसका कंट्रीब्यूशन 1/1 का, और फेस का जो कंट्रीब्यूशन होता है वो 1/2 का होता है। और एंड सेंटर्ड सिर्फ रोम्बोहेड्रल में बनती है या मोनोक्लिनिक में बनती है। तो 3 ही यूनिट सेल क्यूबिक में बनेंगे। सबसे पहले अगर हम सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर की बात करें तो ये आप देखेंगे जिसमें एटम सिर्फ कॉर्नर पर रखे हों, और कॉर्नर होते हैं 8, और एक कॉर्नर का जो कंट्रीब्यूशन होता है वो 1/8 का होता है। तो टोटल नंबर ऑफ जेड जो होंगे सिंपल क्यूबिक में 8 × 1/8 रहेंगे, और ये हो जाएंगे हमारे टोटल 1। तो जेड की वैल्यू सिंपल क्यूबिक में रहती है 1। अगर बीसीसी की बात करूं तो एक पार्टिकल रहेगा कॉर्नर से और एक पार्टिकल रहेगा इनसाइड से, तो टोटल जेड हो जाएंगे 2। एफसीसी की अगर हम बात करें तो एफसीसी में टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स रहेंगे 8 कॉर्नर्स पर और 6 फेसेज पर। तो कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन 8 × 1/8 प्लस 6 × 1/2, तो टोटल नंबर हो जाएंगे एटम्स के 4 यहां पर। तो नंबर ऑफ पार्टिकल अगर आपको फाइंड करने हैं तो नंबर ऑफ पार्टिकल आप लिखेंगे 1, 2, 4, सिंपल क्यूबिक, बीसीसी और एफसीसी। सेकंड जो बात हम फाइंड करते हैं वो फाइंड करते हैं रेडियस ऑफ पार्टिकल, या हम कहें रेडियस और एज लेंथ का रिलेशन, R और A का रिलेशन। अब अगर आप कोई सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर बनाएंगे तो उसकी जो एक एज होगी, कोई भी एक एज, उस पर सिर्फ 2 पार्टिकल रखे होंगे इस तरह से। तो एक R यहां, एक R यहां, तो टोटल 2R = होगा A के। तो R बराबर हो जाएगा A/2।
बॉडी सिंपल क्यूबिक की R इज इक्वल टू होगा A/2। अब अगर हम बात करेंगे बॉडी सेंटर्ड की, तो बॉडी सेंटर्ड का आप इस तरह से देखेंगे कि एक रूम होता है। अगर आप किसी रूम में बैठे हुए हैं तो बॉडी सेंटर्ड का मतलब होता है 8 एटम कॉर्नर्स पर रखे हैं और एक एटम उनके बीच में रखा है, इस तरह से। यहां वाला जो पार्टिकल होता है उसकी रेडियस 2 होती है, एक रेडियस इस कॉर्नर से, 2 रेडियस इससे और एक रेडियस इससे, तो टोटल 4R होती हैं। 4R इज इक्वल टू डायगोनल ऑफ द क्यूब, और क्यूब का डायगोनल होता है √3a, तो इसकी रेडियस जो होगी वो हो जाएगी R इज इक्वल टू √3a/4 के बराबर। और अगर फेस सेंटर्ड की यही अगर हम बात करें तो फेस सेंटर्ड में ये चारों कॉर्नर्स के पार्टिकल हैं और ये एक पार्टिकल फेस पर रखा हुआ है, हर फेस पर सेम अरेंजमेंट होगा। तो यहां पर 4R सेम होंगी, वो जो था वो 3D में था तो 4R इक्वल टू डायगोनल ऑफ द क्यूब था, और यहां होगा 4R इक्वल टू फेस डायगोनल, और फेस डायगोनल की वैल्यू होती है √2a। तो एफसीसी की जो R होगी, R हो जाएगी R इज इक्वल टू A/2√2। तो इस तरह से तीनों की आ जाएंगी रेडियस। आप इसको रिमाइंड कर लेंगे रेडियस को। R इज इक्वल टू A/2 सिंपल क्यूबिक के लिए, R इज इक्वल टू √3a/4 बॉडी सेंटर्ड के लिए, और R इज इक्वल टू A/2√2 एप सेंटर्ड के लिए, फेस सेंटर्ड के लिए। तो ये तीनों हो जाएंगी हमारी रेडियसेस। रेडियसेस के बाद जो अगली कैलकुलेशन हमें फाइंड करनी है वो फाइंड करनी है पैकिंग फ्रैक्शन की। डियर फ्रेंड, पैकिंग फ्रैक्शन का मतलब होता है हिस्सा। ये होता है वॉल्यूम ऑफ एटम अपॉन वी टोटल। वी क्यूब का वॉल्यूम होता है टोटल, जिसकी वैल्यू होती है ए क्यूब। तो वी एटम की वैल्यू होती है 4/3 पाई R क्यूब, R की वैल्यू रखते जाएंगे, अपॉन ए क्यूब। जब सिंपल क्यूबिक में R की वैल्यू रखेंगे A/2, तो ये हो जाएगा a क्यूब अपॉन 8, तो a क्यूब से a क्यूब कैंसिल हो जाएगा, ये रह जाएगा 4/8 इंटू 3 पाई। तो इसका रह जाएगा सिंपल क्यूबिक का पैकिंग फ्रैक्शन। पैकिंग फ्रैक्शन ऑफ सिंपल क्यूबिक PF इज इक्वल टू π/6। दोबारा से देख लेंगे कैलकुलेट करने के लिए। वॉल्यूम ऑफ एटम अपॉन बी टोटल, वॉल्यूम ऑफ एटम 4/3 पाई R क्यूब, और R की वैल्यू A/2 है। सेम इसमें रखेंगे 4/3 BCC में, पाई R की वैल्यू रखेंगे √3a/4, इसका क्यूब कर देंगे अपॉन a क्यूब। तो a क्यूब से a क्यूब कैंसिल हो जाएगा, ये रह जाएगा 3√3/64, 4/3 पाई 3√3/64। तो इसका जो पैकिंग फ्रैक्शन आएगा BCC का वो आएगा √3 π/16। सेम फेस सेंटर्ड का निकालेंगे। अगर हमें फेस सेंटर्ड का पैकिंग फ्रैक्शन निकालना हो तो वैल्यू उसी तरह रखेंगे 4/3 पाई R क्यूब, R है A/2√2, R का क्यूब अपॉन a क्यूब। a क्यूब से a क्यूब कैंसिल हो जाएगा, ये बच जाएगा 2√2, 2 का क्यूब हो जाएगा 8 और 3√3, 8 से ये 2 टाइम कैंसिल हो जाएगा, 3√3 बच जाएगा और ये बचेगा √3 π/16। पैकिंग फ्रैक्शन फेस सेंटर्ड का। तो इस तरह से तीनों के आ जाएंगे पैकिंग फ्रैक्शन। पैकिंग फ्रैक्शन तीनों के लिखेंगे π/6, √3 π/16 और π/12√2। ये हो जाएगा एफसीसी का। अब पैकिंग फ्रैक्शन के बाद आती है पैकिंग एफिशिएंसी। डियर फ्रेंड, पैकिंग एफिशिएंसी का सबसे पहले फॉर्मूला लिखेंगे। पैकिंग एफिशिएंसी इज इक्वल टू होती है पैकिंग फ्रैक्शन इंटू Z इंटू 100। डेफिनेशन क्या है पैकिंग एफिशिएंसी की? पैकिंग एफिशिएंसी का मतलब होता है परसेंटेज स्पेस कवर्ड बाय टोटल नंबर ऑफ एटम्स। पैकिंग फ्रैक्शन तो होता था एक एटम का वॉल्यूम का जो फ्रैक्शन होता है, जो हिस्सा होता है टोटल वॉल्यूम में, वो पैकिंग फ्रैक्शन होता है। पैकिंग एफिशिएंसी का मतलब होता है परसेंटेज स्पेस कवर्ड बाय टोटल एटम्स। तो इसका ये फॉर्मूला रहेगा
पैकिंग फ्रैक्शन इज इक्वल टू पैकिंग एफिशिएंसी इज इक्वल टू पैकिंग फ्रैक्शन इनटू जेड इनटू 100। तो अगर हमें सिंपल क्यूबिक की निकालनी हो पैकिंग एफिशिएंसी, तो हम निकालेंगे पैकिंग फ्रैक्शन की वैल्यू रखेंगे π/6, जेड की वैल्यू 1 होती है इंटू 100, तो ये हो जाएगा 314/6, 52.4%। इतना स्पेस कवर्ड होता है सिंपल क्यूबिक में। अगर बॉडी सेंटर्ड के लिए निकालेंगे पैकिंग एफिशिएंसी, तो बॉडी सेंटर्ड का पैकिंग फ्रैक्शन रखेंगे। बॉडी सेंटर्ड का पैकिंग फ्रैक्शन था √3 π/16 इंटू जेड इंटू 100, 8 टाइम 12.25 और √3 की वैल्यू 1.71 और पाई की वैल्यू 3.14, तो ये आएगी करीब 68% बीसीसी की। और सेम तरह से हम फाइंड कर लेंगे एफसीसी की। एफसीसी की पैकिंग एफिशिएंसी आएगी 74%। फॉर्मूला याद रखेंगे, पैकिंग फ्रैक्शन इंटू जेड इंटू 100। पैकिंग फ्रैक्शन का फॉर्मूला याद रखेंगे, वॉल्यूम ऑफ एटम अपॉन बी टोटल। वॉल्यूम ऑफ एटम 4/3 πr³ और r की वैल्यू a/2 √3a/4 और a/2 √2, और z की वैल्यू तीनों के लिए होती है 1 to 4। अब अगर हम बात करें किसी भी क्यूबिक यूनिट सेल में कॉर्नर पर जो पार्टिकल रखा रहता है, क्योंकि वो 8 और यूनिट सेल से टच रहता है, तो उसका कंट्रीब्यूशन होता है 1/8 का। जो फेस पर रखा रहता है उसका 1/2 का, एज पर जो रहता है वो 1/4 का। इससे हमें हेल्प मिलेगी फॉर्मूले वाले क्वेश्चन सॉल्व करने में कि डिसाइड द फॉर्मूला। मैं आपको एग्जांपल दूंगा ऐसे क्वेश्चंस के जो काफी आपके एनसीईआरटी में भी मिलेंगे। ए सॉलिड इज फॉर्म्ड बाय 2 कंपोनेंट x एंड बाय एटम x फॉर्म CCP, CCP मतलब FCC, तो x की वैल्यू 4 हो जाएगी। एंड एटम B प्लेस्ड एट बी बॉडी सेंटर्ड, तो AX4 उसकी फॉर्मूला हो जाएगा। इस तरह से फॉर्मूले वाले क्वेश्चन। किसी भी क्यूब के अंदर में नंबर ऑफ कॉर्नर 8 होते हैं, नंबर ऑफ फेसेस 6 होती हैं, एज 12 होती हैं, बॉडी सेंटर 1 होता है, बॉडी डायगोनल 4 होते हैं और फेस डायगोनल 12 होते हैं, हर फेस पर 2 डायगोनल। अब हम बात करेंगे, ये मैंने आपके लिए टेबल बना दी है, इजीली आप इसको लर्न कर सकते हैं। जेड की जो वैल्यू होगी, जेड की वैल्यू 1 to 4, सिंपल क्यूबिक के लिए 1, बॉडी सेंटर्ड के लिए 2, एफसीसी के लिए 4, रेडियस a/2 √3a/4 a/2 √2, पैकिंग फ्रैक्शन π/6 √3 π/16 π/12 √2। पैकिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला यहां भी लिख दिया मैंने, पैकिंग फ्रैक्शन इंटू जेड इंटू 100, 52.4, 68 एंड 74। तो इसके हिसाब से सबसे अच्छे सॉलिड माने जाते हैं एफसीसी। इनमें परसेंटेज स्पेस 74% कवर्ड होता है, 26 एम्प्टी। इसमें 68% कवर्ड होता है, 32 एम्प्टी। कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब होता है नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर्स। एग्जांपल में एक का आपको दे देता हूं, बाकी आप समझ जाएंगे इसको। कोऑर्डिनेशन नंबर अगर हमें सिंपल क्यूबिक की निकालनी है तो आप एक क्यूब बनाएंगे। क्यूब बनाने के बाद सारे कॉर्नर्स पर एक एक पार्टिकल प्लेस करेंगे। अब ये एक यहां है, ये वाला पार्टिकल, तो ये एक यहां से टच है, एक यहां से टच है और एक यहां से टच है, तो 3 पार्टिकल अपनी यूनिट सेल के और 3 पार्टिकल दूसरी यूनिट सेल जो बनेगी उसके, एक यहां और एक यहां। तो सिंपल क्यूबिक की कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगी 6। बॉडी सेंटर्ड में एक पार्टिकल बीच में रखा रहता है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 8 और एफसीसी की कोऑर्डिनेशन नंबर 12 होती है। नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड, ये भी इंपॉर्टेंट रहता है। आप क्वेश्चन फाइंड करते हैं जब न्यूमेरिकल्स या फॉर्मूला डिसाइड करते हैं, तो उस वक्त कोऑर्डिनेशन नंबर का फॉर्मूला टेट्राहेड्रल वॉइड 2z के बराबर होते हैं और टोटल जो वॉइड होते हैं वो 3z होते हैं, z के 3 गुने। अगर आपको टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल पता चल जाते हैं किसी क्रिस्टल लैटिस के अंदर, तो उससे 3 का मल्टीप्लाई कर देना, उतने ही वॉइड उसके अंदर पाए जाएंगे। अगर Na के बराबर पार्टिकल हैं तो 3Na के बराबर वॉइड होंगे, जिसमें 2Na होंगे टेट्राहेड्रल और 1 Na होगा ऑक्टाहेड्रल वॉइड। नेक्स्ट हमारा है रेडियस रेशियो। रेडियस रेशियो होता है R पॉजिटिव अपॉन R नेगेटिव। इनिशियल जब कैटाइन का साइज
बहुत बड़ा छोटा होता है एज कंपेयर टू एनाइन, तो रेडियस रेशियो 0.225 से 0.414 के बीच में होता है, तो वो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल की कैटेगरी में आता है। अब जैसे जैसे कैटाइन का साइज बढ़ता जाता है या एनाइन का कम होता जाता है, वैसे वैसे उसकी जो स्ट्रक्चर है वो मोर क्लोजली पैक्ड होती जाती है। तो सिंपल क्यूबिक के बाद बीसीसी 4.4142 to 0.732 और इसके बाद एफसीसी। जब एनाइन और कैटाइन नियरली इक्वल होते जाएंगे तो एफसीसी स्ट्रक्चर बन जाएगी। अब हम बात करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल पोर्शन, क्रिस्टल डेंसिटी की। डियर फ्रेंड, एज यू ऑल नो, डेंसिटी जो इक्वल टू होती है हमारी मास अपॉन वॉल्यूम होती है। अगर हम मास को मोल कॉन्सेप्ट से फाइंड करें तो मोल कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग जो मास निकलता है, मोल कॉन्सेप्ट का फार्मूला होता है W अपॉन M इज इक्वल टू N अपॉन Na। ये फार्मूला होता है। तो यहां से अगर मैं इसको यहां रख लूं मास को, तो ये हो जाएगा N इंटू एम अपॉन Na। N यहां Z के बराबर है, तो Z इंटू एम अपॉन Na फॉर्मूला हो जाएगा मास का। तो डेंसिटी का फॉर्मूला बनेगा Z इंटू एम अपॉन Na इंटू ए क्यूब। Na एवोगैड्रो नंबर है। अब यहां क्वेश्चन किस किस तरह के पूछे जाएंगे। अगर वहां पर Z गिवन है, या तो Z गिवन का मतलब होता है आपको सिर्फ यूनिट सेल बता देगा वो सिंपल क्यूबिक है, बॉडी सेंटर्ड है, फेस सेंटर्ड। सिंपल क्यूबिक में Z की वैल्यू 1, बॉडी सेंटर्ड में 2, फेस सेंटर्ड में 4। अगर Z गिवन है और R गिवन है तो R से आप A निकाल लेंगे। ऐसे न्यूमेरिकल्स भी पूछे जाते हैं कई बार कि क्वेश्चन में R गिवन होता है, A नहीं होता, तो वहां A को हमें फाइंड करना होता है R से, और रिलेशन होगा रेडियस और एज लेंथ का। सिंपल क्यूबिक के लिए a/2, बॉडी सेंटर्ड के लिए √3a/4, फेस सेंटर्ड के लिए a/2√2। तो वहां रेडियस के क्वेश्चन भी डायरेक्ट पूछे जाते हैं। और एक बार एक क्वेश्चन पूछा गया था, किसी की एज लेंथ 125 पिकोमीटर है, वो एफसीसी स्ट्रक्चर है, तो उसकी एज लेंथ बताइए। तो R इज इक्वल टू a/2√2 होता है। तो पूछा क्या था, A पूछा था, तो 2R√2 हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन पूछा गया एक बार। अगर किसी क्वेश्चन में मोलर मास ना देकर, यहां मैंने सब लिख दिया, Z नंबर ऑफ पार्टिकल है 1 to 4, M एटॉमिक मास है, अगर एटम है तो। एक बार सिल्वर का एटॉमिक मास निकलवाया था, एक बार एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू पूछी है क्वेश्चन के अंदर। तो कई तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अगर क्वेश्चन में मास गिवन है ग्राम में, तो Z इंटू W अपॉन N इंटू ए क्यूब से हम डेंसिटी फाइंड कर लेंगे। तो ये डेंसिटी के दो फॉर्मूले हैं। डेंसिटी के फॉर्मूले में Z और ये सारी वैल्यू क्या क्या है वो मैंने आपको बता दी है। अगर आपको नंबर ऑफ यूनिट सेल फाइंड करनी है किसी क्रिस्टल लैटिस में, तो इसका फॉर्मूला होता है N/Z। नंबर ऑफ यूनिट सेल के दो फॉर्मूले हैं, या तो N अपॉन Z कर दो आप, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल अपॉन पार्टिकल इन वन यूनिट सेल, या दूसरा फॉर्मूला है नंबर ऑफ यूनिट सेल फाइंड करने का टोटल वॉल्यूम, V टोटल। मान लो 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम है और उसमें कितनी यूनिट सेल पाई जाएंगी, तो V टोटल अपॉन ए क्यूब आप कर देंगे, इससे नंबर ऑफ यूनिट सेल फाइंड कर लेंगे। तो डियर फ्रेंड्स, ये आपके क्रिस्टल डेंसिटी और कैलकुलेशंस रिलेटेड टू यूनिट सेल से रिलेटेड आज मैंने कुछ बताया। आप एनसीईआरटी नंबर ऑफ यूनिट सेल के फॉर्मूले मैंने यहां भी नोट कर दिए हैं, N अपॉन Z या V टोटल अपॉन ए क्यूब, यहां से आप फाइंड कर लेंगे। इसके अलावा आप एनसीईआरटी से क्वेश्चंस करेंगे। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है किसी क्वेश्चन के अंदर, तो आप उसका फोटो क्लिक करके कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर देंगे। आई विल डेफिनेटली हेल्प यू। एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन इन दोनों टॉपिक्स के सॉल्व कर लेंगे। काफी क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग यूवी केमिस्ट्री। डियर फ्रेंड्स, प्लीज सब्सक्राइब इफ यू लाइक दिस लेसन। स्टे एट होम, be safe, fight with corona because we are facing a global pandemic, कोरोना और कोविड-19 दिस टाइम। तो हमें सभी को घरों में रहना पड़ रहा है, एंड फॉर द सेम वी आर हेल्पिंग यू बाय प्रोवाइडिंग ऑनलाइन क्लासेज ऑफ 12th क्लास। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बताऊंगा पैकिंग इन सॉलिड्स एंड इम्परफेक्शन इन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। सो डियर फ्रेंड्स, प्लीज अगेन सब्सक्राइब एंड शेयर द लेसन्स। थैंक यू एंड हैव ए गुड डे।